दोस्तों नमस्कार। जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कोर्ट में याचिका दायर हुई है उस पर रोक लगाने के लिए, तब से पूरी बीजेपी में भगदड़ मच गई है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये सत्ताधारी सरकार घबरा गई है। घबराहट की वजह है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस मुद्दे को इतना उछाला जा रहा था, जिस मुद्दे के जरिए चुनाव जीतने की कोशिशें जारी थी, उस मुद्दे पर रोक लग सकती है। दोस्तों, रोक लगने का सबसे बड़ा कारण है कि जब जो दोस्तों कोर्ट में विपक्ष पहुंच गया है और कोर्ट में कहा गया है कि जब तक चारों शंकराचार्य खुश नहीं हो जाते तब तक राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। पूरी खबर विद प्रूफ आपको बताऊंगा किस तरीके से किसने राम मंदिर को लेकर रोक लगाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है। पूरा मामला आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। खबर को अंत तक देखिएगा, आराम से बैठ जाइए। परत दर परत पूरी खबर मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले आप एक बार स्क्रीन पर देखिए मामला क्या है। दोस्तों, दरअसल अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, जहां उत्तर प्रदेश और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकारें इसके लिए कमर कस चुकी हैं। वहीं विपक्ष की कई पार्टियों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार किया है। कुछ शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर सवाल भी उठाए हैं। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। 22 जनवरी को होने वाले इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को रोका जाए। हालांकि हाई कोर्ट ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि 22 जनवरी से पहले इस पर सुनवाई होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, इस चीज को लेकर अब आप सभी ने देखा किस प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले को लेकर रोक लगाने की याचिका डाल दी गई। और इसका सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अब तक राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो फिर क्यों यह सत्ताधारी सरकार राम मंदिर को लेकर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर रही है बनने से पहले। और बहुत सारे और सवाल उठाए जा रहे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप सुनिए। दोस्तों, राम मंदिर, हमारे पूजनीय राम जी, उनको अब राजनीति में घुसेड़ दिया गया है। शर्म आनी चाहिए उन राजनीतिक दलों को जो भगवान के नाम पर भी राजनीति करने से नहीं बाज आ रहे हैं। दोस्तों, शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो लगातार भगवान का नाम लेकर लोगों को बांट रहे हैं। हमारे देश के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बहुत कुछ होने वाला। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। जी हां, आगे देखिए इस खबर में क्या लिखा है। गाजियाबाद के भोला सिंह द्वारा याचिका दायर की गई और पहली जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में से समारोह में प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भागीदारी को प्रतिबंधित करने का आग्रह किया है, यानी कि योगी आदित्यनाथ को प्रतिबंधित। याचिकाकर्ता ने 2024 के संसदीय चुनाव के पूरा होने तक और सनातन धर्म गुरु सभी शंकराचार्यों की सहमति मिलने तक इस पर प्रतिबंध की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने 22 जनवरी के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए तर्क दिया है कि मंदिर अभी भी निर्माणाधीन और देवता की प्राण प्रतिष्ठा सनातन परंपरा के बिल्कुल ही विपरीत की जा रही है। जी हां दोस्तों, यहां पर याचिकाकर्ता भोला ने कहा है कि अब सबसे पहले तो जो 4 शंकराचार्यों ने कहा है उनकी सहमति होना जरूरी है। जो 4 शंकराचार्य इससे नाराज है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, पहले तो उनकी सहमति होनी चाहिए। उसके बाद सनातन धर्म के अनुसार ही
प्राण प्रतिष्ठा की जाए। ये जो प्राण प्रतिष्ठा ये सरकार कर रही है, दरअसल सरकार ने मानो पूरा ठेका ले लिया हो, सरकार ही निमंत्रण भेज रही है दोस्तों, सरकार ही पूरा कार्यभार संभाल रही है और सरकार ही प्राण प्रतिष्ठा कर रही है। आप समझ सकते हैं ये सब क्यों किया जा रहा है। और इन सब चीजों पर रोक लगाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा जा सकता। जी हां दोस्तों, अगर हाई कोर्ट में इस याचिका को अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता तो सीधी सी बात है सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जा सकता है। और उसके बाद डीवाई चंद्रचूड़ इस पर क्या फैसला लेंगे, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश इस पर क्या फैसला लेंगे, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके साथ इस खबर में आगे देखते हैं दोस्तों। दरअसल हाई कोर्ट में दायर हुई थी 2 याचिकाएं। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि हिंदू कैलेंडर के मुताबिक पोष माह में कोई भी धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाने चाहिए। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन द्वारा दायर दूसरी जनहित याचिका में याचिकाकर्ताओं ने 21 दिसंबर 2023 को यूपी के मुख्य सचिव द्वारा जारी एक परिपत्र को चुनौती दी है। परिपत्र में जिलाधिकारियों को राम कथा, रामायण पाठ और भजन कीर्तन आयोजित करने का निर्देश दिया गया। जी हां दोस्तों, यहां पर सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो किया जा रहा है ये भगवान के लिए नहीं, भगवान को खुश करने के लिए नहीं, या हमारे पूजनीय राम जी के लिए नहीं है, ये अपनी पार्टी को चमकाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। ये 2024 में जीत के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, लोगों को धर्म के नाम पर बांटने के लिए ये प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। ऐसे लगातार सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। और अब कोर्ट में मामला जाने के बाद ये सरकार सहम गई है, सरकार को घबराहट हो गई है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट तक तो चलो भाई यूपी का मामला निमट जाएगा, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो कौन रोक पाएगा, यह बड़ी वजह बनी हुई है दोस्तों। हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को आप जानते हैं और उनके फैसलों से यह सरकार कैसे कांपती है ये चीज भी आप जानते हैं। जब डीवाई चंद्रचूड़ का फैसला आता है, निष्पक्ष फैसला आता है, तो हमेशा इसके अंदर सरकार के मुंह फूल जाते हैं। इसीलिए ये सरकार घबरा रही है, कहीं अगर इस बार भी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो क्या 2024 के चुनाव को लेकर जो पूरी तैयारियां की गई है, पूरी फील्डिंग लगाई गई है, क्या उस तरीके से हम कर पाएंगे, यह भी एक बहुत बड़ी वजह बनी हुई है दोस्तों। तो हमने आपको इस खबर में बताया आखिरकार किस तरीके से अब राम मंदिर के उद्घाटन पर रोक लग सकती है। एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ दोस्तों। आपकी इसके बारे में राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और हम आपके लिए हर एक वो खबर लेकर आएंगे जो जानना आपको बेहद ही जरूरी है, जो शायद गोदी टीवी चैनल आपको ना दिखाते हों, जो शायद गोदी टीवी चैनल आपसे उन खबरों को ओझल कर देते हों, वे खबर हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज की यह खबर थी, इसके ऊपर आपकी राय क्या है हमें जरूर बताइएगा। हमारी बुलंद आवाज को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, सभी को नमस्कार।